नमस्कार, जय श्री राधे। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा आप सभी के सामने अपने इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार लाई हूँ आपके लिए गणपति जी की तैयारियां किस प्रकार करें, किस प्रकार गणपति जी अपने घर विराजमान करें। जिन लोगों के पास समय का बहुत अभाव है वह भी कर सकते हैं अपने घर में गणेश जी का आगमन किस प्रकार करें। यह विधि मैं आपको अभी अपने YouTube चैनल पर बताने जा रही हूँ। देखिए, गणेश उत्सव की तैयारी है, सभी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने में है। कल 22 तारीख है और गणेश जी की गणेश चतुर्थी का दिन है। गणपति बापा सभी के घर आने वाले हैं, ढेर सारी खुशियां लाने वाले हैं। क्यों ना आप भी अपने घर लाएं। और अगर आपके पास समय का अभाव है तब भी आप अपने घर गणपति बापा ला सकते हैं। किस प्रकार करें गणपति जी की पूजा, विधि विधान द्वारा गणपति जी की पूजा करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यह मैं अपने YouTube चैनल पर आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले गणपति बापा की महोत्सव की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा आप सभी के लिए लाती हूँ एक अचूक उपाय जो आपके जीवन को बदल के रख देता है और जो आपके जीवन में नया उजाला लाता है। मैं मानती हूँ कि प्रभु का अगर पूजन करना हो तो उसके लिए समय और नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नियम अनुसार किया हुआ जो भी कार्य होता है वह सफल अवश्य होता है। थोड़े से जीवन में बदलाव सबके आते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए यह मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले गणपति बापा जब आपके घर आते हैं एक मित्र बनकर, एक सखा बनकर, एक माता पिता के रूप में और एक भाई बहन जो भी आप मानते हो या जो भी आप रिश्ता उनसे बनाना चाहते हो, वह कनेक्शन जो आपके जीवन में सुधार लाता है, जो आपके जीवन को अकेलेपन को दूर करता है, आपके डिप्रेशन को दूर करता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले गणपति बापा अपने घर पर लाइए। एक मित्र, एक सखा, एक आपके साथी की तरह वह आपके साथ रहेंगे और आपके डिप्रेशन को भी दूर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव गणपति बापा से जो जुड़ा हुआ है, जो गणपति बापा के से डरते हैं वो चंद्र भगवान भी हैं और चंद्र भगवान कभी कभी हमें डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं। आप अपना इस चीज से डिप्रेशन भी दूर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ दिनों में फील होने लगता है कि गणपति बापा हमारे मित्र हैं, सखा हैं। किस प्रकार कर सकते हैं आप गणपति जी का पूजन और उन्हें किस प्रकार ला सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार कल 22 तारीख है और 22 तारीख में आपको गणपति जी का गणपति चतुर्थी का विशेष मुहूर्त जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस विशेष मुहूर्त में अगर आप लाते हैं गणपति, रखते हैं अपने घर में गणपति बप्पा मोरया, तो आपके जीवन में आ सकता है सुधार। किस प्रकार आपके जीवन में आ सकता है सुधार, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे द्वारा आपको विशेष रूप से लाभ होगा और गणपति बापा आप पर दृष्टि बनाए रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गणपति जी लाने हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में गणपति जी विराजमान हो, अपने घर से सारी टूटी फूटी चीजें, बंद चीजें, खराब चीजें घर से बाहर निकाल दें। घर को साफ सुथरा करें, घर को चमकाएं, सुबह उठकर स्नान आदि करें और पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के बाद अगर आप गणपति बापा लाना चाहते हैं तो घर के पुरुष को अपने साथ ले जाएं। जो महिलाएं गणपति बापा लाना चाहती हैं, अगर उनका कोई छोटा बेटा हो या फिर घर के पुरुष हो, घर के मुखिया हो, उन्हें अपने साथ ले जाएं। जब गणपति बापा आप लेने जाएं, एक लाल पटरा या फिर लाल कोई भी पटरी हो, आपके पास पटरी हो तो या पटरा हो, उसके ऊपर लाल साफ धुला हुआ नया कोरा कपड़ा बिछा लें। गणपति बापा कहीं से भी आप लाते हैं, सबसे पहले पटरे पर रखें और उन्हें पीला कपड़ा उड़ा दें, क्योंकि उन्हें लाने का नियम क्या होता है कि पीला कपड़ा लें और उन्हें उड़ा दें। जैसा कि मैंने आपको मुहूर्त बताया, 11:45 से लेके 12:45 का मुहूर्त है सुबह का, तो आप 11:45 से 12:45 के बीच में जाएं, गणपति जी को पटरे पे विराजमान करें। पटरे पे विराजमान करने से पहले एक बात और ध्यान से सुन लें, जब आप पटरे पर गणपति जी बिठा रहे हो तो अक्षत लें, यानी कि चावल लें, अक्षत फूल आदि लें, चावल लें। पटरे पर पहले चावल फूल आदि रख दे, उसके बाद गणपति बापा को
पटरे पर बिठा दें। पटरे पर बिठाने के बाद उन्हें पीला कपड़ा उड़ा दें। पीला कपड़ा उड़ाकर मोली यानी कि कलावे से आप उन्हें हल्का सा बांध दें, जिससे वह कपड़ा ना उड़े। जब आप उन्हें अपने घर लाएं तो मन से खुश, बेहद खुश, मतलब खुशी आपको मन से होनी चाहिए कि आप अपने घर पर एक नया मेहमान लेकर आ रहे हैं, एक नन्हा छोटा सा गणपति लेकर आ रहे हैं, जो आपके जीवन में सुख भर देगा, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, जो आपके जीवन को सुखमय कर देगा। गणपति बापा अपने घर लाकर, घर की दहलीज पर लाकर घर की स्त्रियां सबसे पहले बापा की आरती उतारें। आरती उतारने से देसी घी लें, मोली लें, रोली लें, सब कुछ लें और सिर्फ बापा की आरती उतारें। धीरे धीरे उन्हें घर में प्रवेश कराएं। प्रवेश कराने के बाद जब तक गणपति बापा जी घर में प्रवेश करेंगे तब तक वह पुरुष की गोद में रहेंगे, यानी कि पुरुष उन्हें पटरे पर लेकर गोद में रखेंगे। उसके बाद उनको स्थापित करें, यानी कि उन्हें विराजमान करें। गणपति बापा को लाकर प्यार से बिठाएं और बिठाकर उनकी चौकी के नीचे चावल से सतिया बनाएं। आप लोगों को चावल से सतिया बनाएं। एक बात बहुत ध्यान रखें कि जब आप चावल से सतिया बना रहे हो तो उस चावल को आप पीला कर लें, हल्दी डालकर पीला कर सकते हैं और उससे पटरी के नीचे एक सतिया बनाकर तब बापा को विराजमान करें। ये थी गणपति बापा को लाने की विधि। दूसरा, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब आप गणपति बापा को विराजमान करें, घर का माहौल बहुत खुश होना चाहिए, सबके चेहरों पे मुस्कान होनी चाहिए। आस पड़ोस जो भी आना चाहे बापा को देखने, उन्हें सबको बुलाना चाहिए। सबका किसी का तिरस्कार ना करें, किसी का अपमान ना करें। जब तक गणपति जी आपके घर में बैठे हों तब तक किसी से बुरा व्यवहार ना करें। आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाएंगे तभी बापा आपके घर में विराजमान होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह क्रिया आपको लगातार 5 दिन, 7 दिन या जितने दिन भी 11 दिन आप बापा को रखना चाहते हैं, आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, गणपति बापा को 3 टाइम भोग लगाना है। सुबह भोग लगाएंगे, नहा धोकर उनकी आरती करेंगे। दोपहर के वक्त भोग लगाएंगे, क्योंकि भोजन का समय होता है। तो बापा के भोजन के लिए आप मोदक लड्डू ले सकते हैं, मोदक नहीं हो तो बूंदी के लड्डू भी चलेंगे। रोली, मोली, फूल, पान, मीठा पान आप गणपति बापा को चढ़ा सकते हैं। मीठा पान नहीं चढ़ा सकते तो आप पान का पत्ता लें, उसमें सुपारी, इलायची, लौंग और आप गुलकंद भी रखकर अपने आप पान बनाकर बाबा को चढ़ा सकते हैं। ऐसा बाबा को चढ़ाने से आपके जीवन में आ रही दरिद्रता, जो आपके जीवन में आ रही पैसों की कमी, वह पूरी हो जाती है, वह ठीक हो जाती है। आपका जीवन सुखमय हो जाता है। बाबा का विधि विधान से और संपूर्ण विधियों से पूजन करने से भी बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को विधि विधान नहीं पता है, तो यह सबसे आसान तरीका है बापा को अपने घर में विराजमान करने का। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर बापा को वस्त्र वगैरह धारण कराकर, जब आप उन्हें घर ले आए तो उन्हें वस्त्र वगैरह धारण कराएं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत ऐसा नहीं है कि आप पूरा मूर्ति पर डाल दें, लेकिन पंचामृत आप चम्मच से लें और हल्का सा छिड़काव कर दें। पंचामृत डालने के बाद बापा को आप पहुंचकर कपड़े पहनाएं। कपड़ों के साथ आप बापा को जनेऊ जरूर पहनाएं, क्योंकि गणपति बापा को जनेऊ पहनाने का विशेष तौर पे शुभ आविष्कार या शुभ चीजें ऐसी हैं जो बापा अपने जीवन में लागू करते हैं, यानी कि जो वह चीजें धारण करते हैं वह आप चीजें उनके शरीर पर धारण जरूर कीजिए। गणपति बापा हमेशा जनेऊ धारण करते हैं, तो आप उन्हें जनेऊ जरूर धारण कराएं। जनेऊ के बाद आप पाटा पहना सकते हैं, जो गणपति बापा पहनते थे। धोती अगर आप लाए हैं तो धोती भी आप पहना सकते हैं। मुकुट पहनाएं, रोली से और हल्दी से, चावल से उनका तिलक करें, उन्हें सजाएं, अपना घर साफ सुथरा रखें और
मोदक के लड्डू या बूंदी के लड्डू का रोज भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी दरिद्रता है, क्योंकि गणपति बापा का पूजन सर्वप्रथम सभी घरों में किया जाता है। देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने से घर की सुख समृद्धि परिपूर्ण रहती है, भरपूर रहती है और लोगों के घर में सुख शांति रहती है। तो गणेश जी का जो आगमन है, जो गणेश जी कल आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत कीजिए और अपने घर में यह सब विधि विधान जो मैंने आपको बताए यह लागू रखिए। 11वें दिन आप भगवान का विसर्जन जब करने जाएं तो विधि विधान का ध्यान रखें और अपने जीवन में सात्विक भोजन का प्रयोग करें। जब तक गणपति पापा आपके घर में रहेंगे, आप किसी प्रकार का कोई भी मांसाहारी भोजन ना बनाएं। आप अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं। खाना जो भी आप बनाएं उसका भोग बापा को लगाएं। और सबसे विशेष बात आपको क्या करनी है, जब गणपति बापा जहाँ विराजमान हैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। उनके पास हमेशा कोई ना कोई घर का एक मेंबर रहे, और अगर घर का एक मेंबर नहीं रह सकता है तो उनके पास एक छोटे गणपति जी और लाके रख दीजिए जो आपके घर के ही मेंबर हो, यानी कि आपके घर के पूजा स्थल में रखे हों। जो भी व्यक्ति गणेश जी की सेवा करे वह जमीन पर सोए। अगर जमीन पर सोना उचित नहीं है उसके लिए तो वह लकड़ी के तख्त पर सो सकता है। और इसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखें, जब तक आपके घर में गणेश जी विराजमान हैं तब तक आप बिल्कुल ही सात्विक तरीके से उनकी सेवा कीजिए। यह आपके जीवन में विशेष रूप से सुधार लाएगा, आपके घर की दरिद्रता खत्म होगी और आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। किस तरफ रखें गणपति बापा? देखिए, जब भी आप गणपति बापा घर में ला रहे हों या आपके पूजा स्थल में हो तो आपको किस प्रकार रखना चाहिए। जब भी आप गणपति जी लाएं तो उनकी पीठ यानी कि उनकी कमर, हमेशा उनकी कमर घर के बाहर शो हो, घर के अंदर उनकी कमर दिखाई ना दे। क्योंकि कहा जाता है गणेश जी के कमर के पीछे यानी कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। तो आप हमेशा गणेश जी की जब भी मूर्ति लगाएं तो गणेश जी की पीठ घर के बाहर के हिस्से में रखें या ऐसी दीवार पर रखें जहां घर के पीछे कुछ ना हो, यानी कि हमारा घर ना बना हुआ हो। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और गणपति बापा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेंगे। गणेश जी का पूजन करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे जानने के लिए कि कैसे उपाय से कर सकते हैं इन 5 दिनों में आप भी अपना जीवन सरल और सुगम स्वस्थ भी रह सकते हैं, स्वास्थ्य भी परिपूर्ण करते हैं भगवान गणेश। केतु की दृष्टि अगर आपको परेशान करती है तो भगवान गणेश करते हैं, उससे आपको छुटकारा दिलाते हैं और आपके जीवन में सबसे सरल और सबसे सुगम भविष्य लेकर आते हैं जो आपको कभी परेशान नहीं होने देता। इसी के साथ आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए उपाय जानते रहिए। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा। जय श्री राधे।